मैडम स्पीकर, आपके साथ आए हुए आपके मेंबर्स डेलीगेशन में मैं इस अपर हाउस में सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैडम स्पीकर, आज आपने जो तकरीर की, आपने साबित कर दिया एक चीज़ को कि ज़िंदा कौमें जो ज़िंदा रहती है वो अपने सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने ज़ुबान को प्रमोट करते हैं। आज आपने इस हाउस में आके अपनी ज़ुबान में तकरीर करके जो महज़ब कौमें होती हैं, जो ज़िंदा कौमें होती हैं, आज आपने सबूत यहाँ पे दिया। और ऐसे कौम जो अपने कल्चर को, अपने ज़ुबान को, अपने सकाफ़त को प्रिज़र्व करते हैं, वो कौमें तारीख़ में याद रखी जाती हैं। जिन कौमों ने अपने सकाफ़त को, अपने तारीख़ को, अपने ज़ुबानों को छोड़ा है, वो कौमें बहुत पीछे रह गई है। क्योंकि मेरा अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू है, अगर मैं इसकी पहचान न रखूं दुनिया में तो शायद फिर मैं अपना नाम और निशान भी भूल जाऊं। मैडम स्पीकर, जब हम आए थे रशिया, सादिक संजरानी साहब उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। आपके साथ जो मीटिंग्स थी मैडम स्पीकर, आपके वो अल्फाज आज तक मुझे याद है। आपने ये बात की थी कि आप, मुझे खुशी हुई कि आप अपनी ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हो। तो आपकी वो बात आज भी मेरे ज़हन में थी मैडम स्पीकर। तो इस हवाले से उस टाइम सादिक संजरानी साहब ने आपको पाकिस्तान आने की दावत दी थी। और फिर मैं गिलानी साहब का, जो हमारे सेनेट चेयरमैन है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आपको लेटर लिखा पाकिस्तान आने के लिए। और फिर मैं आपका और आपके टीम का और रशिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो एक्सेप्ट किया, आप आए पाकिस्तान और अपने डेलीगेशन के साथ। एक बार फिर मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ मैडम स्पीकर। इस हवाले से बातें तो यहाँ पे बहुत हुई मैडम स्पीकर। जो चंद चीज़ें हैं रीजन के हवाले से मैडम स्पीकर, ख़ासकर मैं ग्वादर की बात रखूँगा। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ग्वादर वन बेल्ट वन रोड जो सेंट्रल एशिया की तरफ इशारा करता है, उस पे जो हमारे एशिया या सेंट्रल एशिया के जो हमारे दोस्त हैं, ममालिक हैं, जितने हमारे दोस्त हमारे साथ आएंगे और इस रूट को कामयाब करेंगे, इसमें पाकिस्तान का नेशन या हमारे हमसाया ममालिक और ख़ासकर सेंट्रल एशिया के हवाले से मैडम स्पीकर, तो ये सब के लिए फ़ायदा होगा इस रीजन में। वो वक्त आ चुका है मैडम स्पीकर कि हम रशिया, जो बाकी हमारे ममालिक के, हम मिल के इस रीजन के लिए, अवाम के लिए हम काम कर सके मैडम स्पीकर। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स की बात हुई, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, दोस्तों ने भी की, प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात रखी थी, सुबह चेयरमैन साहब ने भी ये बात रखी थी, अगर उसका हिस्सा पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम आपसे इसी फोरम पे, हर फोरम पे ही रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि SCO के हवाले से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं यहाँ पे जितने हमारे बड़े बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब, हमारे इत्यादी, जो एक कामयाब कॉन्फ्रेंस हुआ और जो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज चला गया। और वहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पे जो MIO साइन हुए थे, मैं चेयरमैन सेनेट साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मुआहदे साइन हुए हैं होना तो ये चाहिए कि उस मुआहदे पे, जो मुआहदे हुए हैं उस पर काम हो, कि जल्द हमारा ट्रेड हो और हमारी जो दोस्ती है, जो पुरानी दोस्ती है, उसको दोबारा हम फहाल कर सके। मिस्टर चेयरमैन साहब, मैडम स्पीकर, यहाँ पे एयरलाइन की बात हुई थी। ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डायरेक्ट एयरलाइन जो कार्गो है या एयरलाइन है, वो डायरेक्ट रशिया के लिए शुरू हो जाए। तो ये भी इस मुल्क की दोस्ती में और हम
ताल्लुकात में मजीद इजाफा भी करेगा। मैडम स्पीकर, उसके साथ साथ जहाँ पे आपने ऑयल की बात की, गैस की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, अगर हम इस तरह इकट्ठे होके अब हम आगे चलेंगे तो ये दोस्ती और मुफीद होगी, हमारे ताल्लुकात और मजबूत होंगे, और हमारे जो सफारती ताल्लुकात है उसको भी हमने और मजबूत करना है। यहाँ फेडरेशन हो, रशिया का फेडरेशन हो, हम यहाँ से आके डेलीगेशन, वहाँ से डेलीगेशन आके अगर हम इस तरह अपने व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं मैडम स्पीकर। और इसके साथ साथ जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसको भी जो है ना हम रशिया हमें भेजना चाहिए और वहाँ की जो कम्युनिटी है यहाँ आनी चाहिए। जो हम चाहते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी फिक्र है कि हम अपने ट्रेड, अपनी दोस्ती, अपने सकाफत, इन तमाम चीज़ों को आगे ले चलेंगे तो उसका रास्ता यही है मैडम स्पीकर। इस हवाले से जैसे हमारा रीजन है, इसमें जो आर्म्स की दौड़ है, इसके हवाले से जो हमारा SCO जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका मेन एजेंडा भी यही था कि जो एशिया है इसमें अमन के हवाले से, खुशहाली के हवाले से अगर हम इस पे ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे उसके ऊपर बात हुई यहाँ पे, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे इंजीनियर्स है, वहाँ आएंगे, उसके लिए स्कॉलरशिप होगा। तो इस हवाले से मैडम स्पीकर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो आपका यहाँ का दौरा है इसको हमने यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, इसको हमने आगे ले जाना है, हमने आगे इस पे काम करना होगा। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।